शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। किसी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम हाँ प्रणाम। शिवोहम। अनंत क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जीव का। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? तो कल जब तक घड़े को मिट्टी समझेंगे तब तक ज्ञान। घड़े को मिट्टी समझना, क्या बताया? घड़े को मिट्टी समझना, इसको क्या कहेंगे? घड़े को मिट्टी समझना निवृत्ति कहेंगे और मिट्टी को घड़ा समझना प्रवृत्ति कहेंगे। यहाँ प्रवृत्ति व निवृत्ति के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है ग्रहण और निवृत्ति का मतलब होता है त्याग। प्रवृत्ति का मतलब होता है दुखों की ओर जाना, निवृत्ति का मतलब होता है आनंद की ओर जाना। प्रवृत्ति की ओर जाने से तात्पर्य होता है संसार को बनाए रखने का आग्रह, और निवृत्ति की ओर प्रस्थान करने से तात्पर्य होता है सत्य का साक्षात्कार। तो कल यही बताया था कि जब तक हम देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि जो कुछ भी है इन सबको अंतर्मुख नहीं कर लेते हैं, तब तक सचमुच में जो वास्तविक लाभ है हम उसको प्राप्त कर सकते ही नहीं। तो इनका भीतर की ओर बहना ये अंतर्मुख होना होता है और बाहर की ओर बहना ये बहिर्मुख होना होता है। यही बताया था ना जी महाराज जी। बहुत बहुत अच्छी बात। घड़े को मिट्टी समझना निवृत्ति कैसे है और मिट्टी को घड़ा समझना प्रवृत्ति कैसे है, कौन बताएंगे? स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी कारण को समझ लेना, एक कार्य को समझना, ये अंतर होता है। ठीक है। मिट्टी को मिट्टी समझना कारण है और मिट्टी को घड़ा समझना कार्य रूप है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे सिद्ध करेंगे? मिट्टी को घड़ा समझना प्रवृत्ति और घड़े को मिट्टी समझना निवृत्ति। बहुत बहुत अच्छी बात है। घड़े को मिट्टी समझना निवृत्ति कैसे हुआ? नहीं स्वामी, मिट्टी को मिट्टी समझना निवृत्ति और मिट्टी को घड़े समझना प्रवृत्ति।
मिट्टी को मिट्टी समझना तो ज्ञान है ना, यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति क्या करेगी? स्वामी जी मिट्टी को घड़ा समझना प्रवृत्ति बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। मिट्टी को जैसे हम घड़ा समझते हैं तो प्रवृत्ति कैसे हुई, और जब हम घड़े को मिट्टी समझ लेते हैं तो ये निवृत्ति कैसे हुई? थोड़ा इसको सिद्ध करके बताना अपने को। महाराज जी इसमें वो अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त की कोई सत्ता ही नहीं होती है। अगर उसको प्रवृत्ति समझे तो उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, और निवृत्ति मतलब जो कुछ है वो अधिष्ठान ही है, उनकी कोई सत्ता ही नहीं, तो उनकी अध्यस्त की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी फिर। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कहने का मतलब जब हम घड़ा समझ रहे होते हैं तो घड़ा समझना प्रवृत्ति है और मिट्टी समझना निवृत्ति है। तो समझो एक मिट्टी तत्व है, उसमें हमने घड़े की कल्पना की तो घड़ा वास्तव में होता ही प्रवृत्ति हो गई ना जी। मिट्टी के सिवाय हम कुछ और भी तो ग्रहण कर रहे हैं ना जी स्वामी जी। तो और की ओर हमारी प्रवृत्ति हो गई, और घड़े को जब मिट्टी समझ लेते हैं तो घड़ा शेष रहा क्या? घड़ा तो निवृत्त हो गया नहीं, यहाँ हो गया। कट बुद्धि जो है वो रही कहाँ पर? अब घड़े को मिट्टी समझ लेने के बाद में घड़ा तो शेष नहीं रहा ना, ये शेष नहीं रहना ही तो निवृत्ति है। पहले घड़ा भी समझ रहे थे, मिट्टी भी, दो देख रहे थे, और अब केवल और केवल मात्र हम मिट्टी देख रहे हैं, तो घड़े की निवृत्ति हो गई। और उधर मिट्टी को घड़ा समझे तो मिट्टी की प्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति को बंधन व निवृत्ति को मुक्ति समझना चाहिए। तो पहले हम घड़े से बंधे हुए थे और अब हम घड़े से मुक्त हो गए। तो ऐसे ही उस अद्वितीय आत्म तत्व को संसार देखना, संसार के रूप में देखना, ये प्रवृत्ति हो गई ना जी। और इसका सम्यक प्रकाश से बाध करके केवल आत्म तत्व का ही कथन करना, ये निवृत्ति हो गई ना। संसार कहाँ रहा फिर तो नहीं रहा ना। तो कल यही तो विज्ञान समझाया था, देह जो है ये इंद्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकता है। अब यदि हम देह से इंद्रियों की ओर बढ़ेंगे तो देह की निवृत्ति हो जाएगी ना। समझ में आ रहा? जी स्वामी। हाँ, बिल्कुल कल विचार किया ही था। तो इंद्रियों से देह की ओर जाना ये प्रवृत्ति होता है, और देह से इंद्रियों की ओर जाना ये निवृत्ति होती है। यहाँ निवृत्ति किसकी होगी? देह की निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ प्रवृत्ति किसकी होगी? इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो प्रवृत्ति की तरफ हम किसी भी प्रकार से जा रहे हैं, ये समझो बंधन ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति को ही बंधन कहते हैं, निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। प्रवृत्ति नाम कर्म का होता है, निवृत्ति नाम ज्ञान का होता है। अब तो समझ में आ जाएगा ना। प्रवृत्ति ग्रस्त को भी कहते हैं, निवृत्ति संन्यास को भी कहते हैं। बहुत सारे यहाँ फॉर्मूले निकलेंगे। अरे भाई, आत्मा तो आत्मा ही है ना, वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, परंतु उसी आत्मा को हमने बुद्धि बना दिया, उसी को मन बना दिया, उसी को प्राण बना दिया, उसी को इंद्रियां बना दी, उसी को विषय बना दिया। तो ये प्रवृत्ति की ओर जाना हुआ ना जी, प्रवृत्ति की तरफ। और जब हम इनका निषेध करते जाएंगे तो पहले देह का निषेध हो जाएगा, देह की निवृत्ति हो जाएगी, फिर इंद्रियों की निवृत्ति होगी, फिर मन की निवृत्ति होगी, फिर बुद्धि की निवृत्ति होगी। ऐसे करते करते अंत में सिद्धि किसकी होगी? आत्मा तत्व की ही होगी ना। आत्मा के सिवाय की सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा के सिवाय वास्तव में कुछ है ही नहीं।
तो ये तो क्या हुआ कि हमने नासमझी से बहुत ज्यादा प्रवृत्ति को महत्व दे दिया, इसलिए निवृत्ति की अपेक्षा होती है। ये अध्यारोप कर दिया, इसलिए अपवाद की आवश्यकता होती है, वरना आत्म तत्व तो इन सबसे विनिर्मुक्त है ना। बिल्कुल। ये तो समझो हमने गलती की, उस गलती को हम सुधार रहे हैं। जी। उल्टे चले गए इसलिए वापस आना पड़ रहा। हाँ, आना पड़ रहा। यदि उल्टे ही नहीं जाते तो नहीं आना पड़ता। हाँ, देखो हमने घड़ा समझा, इसीलिए तो विचार करना होता है कि ये घड़ा अपनी उत्पत्ति से पहले मिट्टी ही था, और जब ये नष्ट होगा तब मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जिसके आदि अंत में जो होता है वही मध्य में होता है। जी, यही तो निष्कर्ष निकलता। बिल्कुल यही निकलता सर। हाँ, जो आदि अंत में होता वही मध्य में होता है, और जो आदि अंत में नहीं होता वह मध्य में भी नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर न? बिल्कुल क्लियर। तो आदि अंत में मिट्टी थी या घड़ा था? मिट्टी थी। घड़ा तो नहीं था न? हाँ, घड़ा तो बाद में बना। मिट्टी मूल पॉइंट तो मिट्टी ही है। क्या बात है। तो यहाँ पर सत्य कहा जाए तो हमने अपनी मूर्खता से ही घड़े का निर्माण किया, और इस घड़े के टूटने फूटने को लेकर के, इधर उधर आने जाने को लेकर के हम रोना अपना सुखी दुखी होना अथवा पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई ना। बिल्कुल बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, इसीलिए यहाँ बहुत अच्छी तरह से रहस्य को समझना होता है। बंधन हमने ही तो स्वीकार किया, हमने ही तो तैयार किया। सब हमारा खेल है स्वामी। हाँ, मिट्टी के सिवाय कुछ है ही नहीं, फिर भी हम उसको घड़ा कह रहे हैं, कलश कह रहे हैं, सकोरा कह रहे हैं। सोने के सिवाय कुछ भी नहीं, परंतु हम ही तो अलग अलग नामों की कल्पना कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, इसमें थोड़ा हाँ बिल्कुल बोलो। कल्पना क्यों साहब, हमारे नजरों के सामने घड़ा है ना। हाँ, इसमें कल्पना की कौन सी बात होगी महाराज जी? घड़ा तो हमारी आंखों के सामने है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य वचन है, अपनी आंखों के सामने वह है, परंतु ये घड़ा कल्पना तो हमने की न, वरना वास्तव में तो मिट्टी ही है न। सत्य तो मिट्टी है। घड़ा तो हाँ, वो तो सत्य तो मिट्टी है, अधिष्ठान तो इसका मिट्टी है। बात बस यही कहना चाहते हैं भाई। बात यह है कि जिनकी घट दृष्टि होती है उनका टूटना फूटना होता है, जिनकी मिट्टी दृष्टि हो तो 1000 बार टूटो न, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं महाराज। जिनकी कारण दृष्टि होती उनको रोना नहीं पड़ता, और जिनकी कार्य दृष्टि होती वो बार बार रोते हैं। वही मेले में गए हुए 10 बच्चों का दृष्टांत, मिठाई खाने के लिए पहले प्रवेश कर जाते हैं और फिर आपस में लड़ने लगते। एक तो कहता नहीं मैं हाथी लूंगा, दूसरा घोड़े की कहता, तीसरा ऊंट की कहता, ऐसे कह करके आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि सबका स्वाद एक है, कीमत एक है, वजन एक है, सब कुछ एक, उनकी आकृति अलग अलग बना रखी, वरना मिठाई तो एक ही है ना। मिठास सब बरोबर ही है। हाँ, मिठास सब में बरोबर है। इसीलिए जब तक किसी न किसी प्रकार का कहीं न कहीं आग्रह नहीं हो जाता, तब तक दुख किस बात का? अरे संसार में प्रतिदिन अनंत जीव जन्म रहे और मर रहे, परंतु हमारी जिनके साथ में आसक्ति अहमता ममता होती, उसी के लिए तो रोना दुखी होना होता है ना। बाकी दूसरों के साथ नहीं होता। होता ही नहीं है। नहीं हमने होता। जिसके साथ में अपना स्वार्थ स्थापित किया, अपना संबंध बनाया, अहमता ममता की, उसके बनने बिगड़ने से हमको डर लगता है, उसी के लिए हम रोते हैं, दुखी होते हैं। दुख सुख होने का मेन कारण ही वही है। मेन कारण केवल मात्र यही है, इसके सिवाय और कोई कारण हो सकता ही नहीं। जय हो। तो यहाँ पर गड़बड़ ये होती अपना अपना जता है। हाँ,
असली गड़बड़ यहाँ पर यह होती है कि हमने असली को भुला दिया और नकली की कल्पना कर ली। बात इतनी सी है। यदि हम रस्सी को रस्सी समझते तो भयभीत होते ही क्या? नहीं होते। रस्सी को हमने सर्प समझा, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। हाँ। तो परमार्थ वस्तु का हमने तिरस्कार कर दिया, उनकी अवहेलना कर दी, और उसकी जगह पर उसको हमने किसी न किसी रूप में कल्पित कर लिया, कल्पना कर ली। जी, कल्पना करके महाराज उसको अपना लिया, अपना मान लिया। दुख अपने अपने में ही बस। हाँ, तो प्रवृत्ति इसी को तो कहते हैं। पहले मिट्टी को घड़ा समझा, और फिर घड़े को मैं मेरा समझा, और फिर उस घड़े की तरफ जो आंख निकाल करके देख ले, तो उसकी आंख को हम निकालना चाहिए कि देख कैसे लिया। जो घड़े के सहायक होंगे या स्तुति करने वाले होंगे वो अपने मित्र हो जाएंगे, और निंदा करने वाले अपने शत्रु हो जाएंगे। लो बोलो, पट गया संसार न। ये संसार ऐसे ही बढ़ता है। माने माने बंधन में आयो। चीज मानने में है। केवल मात्र मान्यता ही तो बंधन करती है। अपने को बंधा हुआ मानो तो बंध गए, मुक्त मानो तो मुक्त हो गए। बात इतनी सी है। समझने न समझने का भेद, बात इतनी सी है। नासमझी से दुख होता है, समझदारी से दुख मिट जाता है। वरना विचार करके देखो, श्रुति माता जब संकेत करती है ना, सदैव सौम्यग्रे आसिद एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तब एक ही वस्तु थी तो ये अनेक कैसे हो गया? अरे समुद्र के अंतर्गत जल को छोड़ करके कुछ है ही नहीं, फिर ये तरंग फैन बुदबुदे कहां से हो गए? हवा के वेग से हुए या नहीं हुए? जी महाराज। और वास्तव में देखा जाए तो जल को छोड़ करके कुछ है क्या? बस हमने कल्पना कर ली, और क्या। ऐसे ही माया के कारण जो ठगे जाते हैं, जिनका ज्ञान हरण हो चुका हो, वो कहने का मतलब एक अद्वितीय आत्म तत्व में ही नानात्व देखते हैं। वो यहाँ पर किसी को शत्रु देखते हैं, किसी को मित्र देखते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, किसी को बंधन, किसी को मुक्ति, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, किसी को जन्म, किसी को मरण। ऐसे अनेक प्रकार से नानात्व देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो भाई यहाँ पर सब अपनी ही गड़बड़ होती है। सारा का सारा अपना ही रचा हुआ प्रपंच है, अपना ही बनाया हुआ खेल है। चाहो तो इस खेल को खेल समझ करके, मिथ्या समझ करके आनंद उठा सकते हो, और चाहो तो इसको सत्य समझ करके 24 घंटे रो सकते हो। जी स्वामी जी। केवल मात्र समझना होता है। जो समझ गए उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जो नहीं समझ पाते वो छोटी छोटी बातों में 24 घंटे रोते रहते हैं, उनको शांति मिलती ही नहीं। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए भाई बात तो ये है कि हम बंदे के पुत्र को पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं।
तो विचार करके देखा जाए तो अपने को कोई बांधने वाला अपने से बिन कोई और नहीं है ना, और दूसरा नहीं है स्वामी जी, जी नहीं, हो ही नहीं सकता, हम खुद ही बंधे हुए हैं ना। जी स्वामी जी। तो बस यहाँ पर मुक्ति का प्रयत्न भी अपने को ही करना होगा। इस जगत को सत्य हमने समझा तो मिथ्या भी हमें ही समझना होगा। जय हो। तो ये सारे के सारे शास्त्र संत युक्तियां प्रमाण जो कुछ भी है सब इन अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए ही है। सत्य कहा जाए तो जितने भी शास्त्र संत महापुरुष है ये आत्मा को ब्रह्म बनाते नहीं, बल्कि वो तो अज्ञान जो है ना, जो अज्ञान आत्मा व ब्रह्म में भेद उत्पन्न करता है उस अज्ञान की निवृत्ति यही समस्त शास्त्रों का प्रयोजन होता है। समस्त संत महापुरुष ब्रह्मवेता महात्मा जो है केवल और केवल मात्र ज्ञान को निवृत्त करवाते हैं, न तो आत्मा को प्राप्त करवाते हैं, न जगत को निवृत्त करवाते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त है और जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसलिए बंधन से मुक्त करवाना या मुक्ति को प्राप्त करवाना ये वेदांत के जो महात्मा होते हैं उनका काम नहीं होता है, वो तो असलियत बता देते हैं। जय हो। तो ये सारी की सारी बुद्धि में गड़बड़ होती है ना, इसलिए इस बुद्धि को थोड़ा ठीक करवाना होता है। यदि बुद्धि ठीक हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो गया, और बुद्धि ठीक नहीं हुई तो भले देह इंद्रियां प्राण मन सब ठीक क्यों न हो जाए, फिर भी एक न एक दिन वापस गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। जी। वो तो महाराज जी एक तरह से जो कोई नई मूर्ति वगैरह वगैरह आजकल रखते हैं नहीं, वो एक तरह का अनावरण करना है बस, वो तो पहले से मौजूद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। ऊपर से कचरा हटाना, पत्थर में मूर्ति जैसे विद्यमान होती है ना, मिस्त्री क्या करते हैं ऊपर से कचरे को हटाते हैं, मूर्ति तो पहले ही उसमें है ही है। बिल्कुल है। उसमें मूर्ति की पहले कल्पना करते तभी तो उसी पत्थर को उठाते हैं। महाराज आजकल नेता महापुरुषों से हटवाते हैं इनकी मूर्ति का अनावरण कर दो, मूर्ति तो पहले ही है। इसी तरह ये तत्व तो महात्मा खाली अनावरण करते हैं बस। अनावरण बिल्कुल बिल्कुल। सर्व वेदांत ग्रंथा आवरण भंगे प्रवृत्ता। वेदांत के जितने भी ग्रंथ है संत महापुरुष हैं ये केवल और केवल मात्र आवरण को हटाते हैं। अरे हम तो सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म पहले से ही हैं, ऐसा नहीं कि हमको कोई ब्रह्म बनाते हैं। नहीं स्वामी। तो जीवन में क्या होता है कि अपने बहुत सारे आग्रह होते हैं ना, उन आग्रहों की भली प्रकाश से निवृत्ति, यही तो जीवन मुक्त महापुरुषों के लक्षण होते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सूत्र या समझो बड़ा विलक्षण महामंत्र है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस सृष्टि में यदि किसी भी वस्तु को मैं कह सकते हैं तो वह होते हैं ब्रह्मवेता महात्मा, और किसी को नहीं कह सकते हैं वह भी ब्रह्मवेता महात्मा ही होते हैं। बाकी की किसी में सामर्थ्य नहीं, इतनी औकात ही नहीं है कि वह प्रत्येक वस्तु को मैं कह दे। अरे तो जिनको सम्यक बोध हुआ होता ना, ऐसे महापुरुष ही इस प्रकार के सामर्थ्य रखते हैं। जी हाँ, परंतु ये सूत्र है बड़े विलक्षण, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो सहज जीवन हो जाता है। सहज जीवन का मतलब है कोई जीवन मुक्त महात्मा कहीं भ्रमण कर रहे थे, एक जगह पर किसी स्त्री का पति मर गया था, वह रो रही थी, तो ब्रह्मवेता महात्मा वहां से होकर के निकले तो जोरदार रो रही थी। उनके पास गए और कहने लगे, अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? कि मेरा पति मर गया इसलिए रो रही हूं। कहा अरे वास्तव में न किसी का जन्म होता न किसी का मरण होता, जन्म मृत्यु तो स्वप्न के समान है, इनकी तो सत्ता ही नहीं है।
जन्म मृत्यु जब है ही नहीं तो फिर तो ये रोने का क्या प्रयोजन। फिर कहा चलो कोई बात नहीं, मर गए तो मर जाने दो, रोती क्यों हो। कहा कि और तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका पालन पोषण मैं कैसे करूंगी। भाई यदि होते तो वो क्या कुमार कुमारी थे ना, तो वो मिट्टी खोद के ला देते, हम घड़े बनाने का काम करते हैं, तो अब हमारा ये व्यवहार कैसे चलेगा। तो जीवन मुक्त महात्मा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, हम भी थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी बन जाते, हम कर देंगे आपका काम ये। तो महाराज वो वहां पर ब्रह्मा जी बन गए। कुछ समय के बाद में उनके चेलों को पता चला, आए गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। लो ये चले, न उनका बनने में आग्रह न मुक्त होने में आग्रह। तो यहाँ पर हम तो अच्छे अच्छे के मालिक तो सब बन जाते हैं, परंतु बुरी चीज हो उनका मालिक बनना हो तो नहीं बनता। पुण्य के धनी तो सब बन जाते हैं, परंतु पाप का बनना हो तो नहीं बनेगा, सब हाँ सब पीछे हटते हैं। हाँ, इसीलिए ब्रह्मवेता महात्माओं की स्थिति इतनी विलक्षण होती है कि उनके लिए कुछ कहना सुनना बनता ही नहीं। जब कह दिया कि वो सबको मैं कह सकते हैं तो समझ लेना चाहिए साधारण बात है ही नहीं। किसी को कह दिया जाए कि भगवान सब जगह रहते या नहीं रहते, कि बिल्कुल रहते हैं, उनको कह दे बताओ टॉयलेट में रहते या नहीं रहते, तुरंत कह देंगे अरे ऐसी गंदी वस्तु में भगवान क्यों रहेंगे। तो जीवन मुक्त महात्माओं की बड़ी विलक्षण महिमा होती है। विद्यारण्य स्वामी जी महाराज को कोई चिढ़ाने के लिए कहते, स्वामी जी क्या स्वर्ग में चलोगे। तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते, अरे स्वर्ग में मैं ही तो इंद्र होकर के सिंह राज कर रहा हूं जी। कहा क्या ब्रह्मलोक में चलोगे। अरे हाँ, ब्रह्मलोक में हम ही तो ब्रह्मा होकर के सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो कहा उनको गुस्सा आ गया, अच्छा इतने होशियार बनते हो, सब कुछ तुम हो तो क्या खून पी सकते हो। अरे हाँ, इसी के लिए तो हमने मच्छर का शरीर धारण किया है, क्या विष्ठा खा सकते हो। हाँ, इसी के लिए तो हमने सुअर का शरीर धारण किया। लोग सबको मैं कह सकते नहीं कह सकते, मैं ही सुअर हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वह हूं। यहाँ पर पुण्यात्मा तो बन जाएंगे परंतु पापात्मा थोड़े बन पाएंगे। ब्रह्मवेता के लिए तो पापा भी आत्मा भी क्या होती है, वो तो सब समदृष्टि हो जाए। अरे सब उनका ही स्वरूप होता है, उनसे बिन कुछ होता ही नहीं जी। तो जिन्होंने दोनों सबको अपना स्वरूप समझा हो वही तो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं। वरना एक से राग करे, दूसरे से द्वेष करे तो साधक हो सकते हैं, संसारी हो सकते हैं, परंतु जीवन मुक्त नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। दो ये सॉरी तो ये रहस्य सचमुच में बड़ा विलक्षण है। जो सचमुच में रहस्य को ठीक ठीक प्रकाश से समझते हैं, समझो वे स्वप्न से जगे हुए जो होते हैं ना, उनकी वैसी स्थिति हो जाती है। जी स्वामी जी। देखो मैं कहते तो करोड़ों गायों की हत्या का पाप लगता या नहीं लगता। परंतु वो तो जीवन मुक्त महात्मा तो सब कुछ में हूँ, मेरे से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। अरे वो तो कहाँ तक आ जाए, स्वर्ग नरक भी वही होते, पाप पुण्य भी वही होते, विधि निषेध भी वही होते, ग्रहण त्याग भी वही होता है। हाँ, उनसे बिन किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए जब तक हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे होते हैं तब तक ये रहस्य समझ में आता ही नहीं, और जब हम निवृत्ति की ओर प्रस्थान करते हैं तो ये सारे के सारे विलीन होते जाते हैं और अंत में बचता अपना ही स्वरूप जिसे परमार्थ कहते हैं। और उसको जान लिया तो उसे बिन कोई नहीं,
सब वही वही है, उसके सिवाय तो कोई वस्तु होती ही नहीं। जी। हाँ, किसी को कोई शंका हो तो देख लेना यहाँ पर, है ना। हाँ, आपको थोड़ा ये भी जो संकेत किया ना, अपने को इस जगह पर पहुंचना है, इस प्रकार का निश्चय करना, ऐसी निष्ठा बनानी है, ऐसे परमार्थ तत्व में अपने को स्थित होना है, बाकी इन सबको उसी में विलीन कर देना है। उस परमार्थ तत्व के सिवाय अर्थात मिट्टी को छोड़ करके घट सकोरा कलश कुछ रहे ही नहीं। जी स्वामी जी, सत्य तो मृत्यु का ही है। तो अपने को पहुंचना जिसका स्थान बताया, अब हम किस जगह पर है? हम देह में बैठे हुए हैं, इंद्रियों में बैठे हुए हैं, प्राण में बैठे हुए हैं, मन में, बुद्धि में, अथवा संसार के नाते रिश्तों में हम है किस जगह पर? ये तो मंथन अपने को ही करना होगा। जी स्वामी जी। क्योंकि अपना विषय चल रहा है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जब तक जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता है, तब तक कोई कभी भी कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो भाई इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें शास्त्रोक्त रीति से मंथन करना होगा, विचार करना होगा, आगे बढ़ना होगा, रहस्य को समझना होगा। जी स्वामी जी, जय हो। वरना ये दीनता निकलती थोड़ी, किसी न किसी प्रकार की दीनता, कल्पना जल्पना वो बेटी ही रहती है, अपना पीछा छोड़ती ही नहीं। जी। कुल मिलाकर के इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा, छटपटाहट अच्छी तरह से जागृत हो जानी चाहिए, तभी समझो जीवन सार्थक होगा। जी स्वामी जी। अच्छा, ये रहस्य तो समझ में आता ना? आता है स्वामी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनको ये रहस्य समझ में आता या जो समझ चुके हैं, जो समझना चाहते हैं, उनके भाग्य की बढ़ाई इस सृष्टि में साक्षात भगवान नारायण भी नहीं कर सकते हैं। समझो, वो तो उसे बड़ा धर्मात्मा, उसे बड़ा महान तो कोई सृष्टि में क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, क्योंकि जीवन का फल यही है। पक्षपात रहित में लिखते हैं ना, ब्रह्मा जी से कहा जाता है कि अरे वो आपकी सृष्टि को बिगाड़ रहा है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इसी के लिए हमने इसे मानव देह प्रदान किया, यही मानव जीवन का प्रयोजन है। ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जलाकर भस्म कर दे, केवल मात्र अवशेष अपना स्वरूप ही शेष रहे। जी। यहाँ पर तो निराकार साकार रूप धरी आयो कहीं एक बारा, सपने वे मिट गयो रयो सार का सारा। एकत्र आयार कतरी चलिया गया, आत्म तत्व ज्यों का त्यों है, बात यही है। सत्य बात है, उसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। हाँ, अरे अपने से बिन जो है सब नाशवानी है, उनका क्या राग, क्या द्वेष, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, वास्तव में है ही नहीं। जय हो।
चलो, बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। और कोई शंका हो किसी को तो देख लो, देखें। यहाँ पर ये अवश्य ध्यान रखना कि हम किस जगह पर है, बस मोल पॉइंट यही है। और उस जगह पर यदि ठीक नहीं है तो वहां से छूटने की तड़पन है या नहीं, छूटना चाहते हैं या नहीं, हम देह के अध्यास से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, अथवा देह के चक्कर में ही पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे ही इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब कुछ आ जाएंगे। जी स्वामी जी। बस सदा सर्वदा जीवन के अंतर्गत निवृत्ति को महत्व देना होता, बात यही विशेष है। जी स्वामी जी। फिर भी चिंता की बात नहीं, यदि कोई प्रवृत्ति को महत्व देना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़े बड़े विलक्षण सूत्र है, वो भी सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अरे भाई, किसी न किसी और प्रवृत्त होना चाहते तो ऐसे महापुरुषों की ओर प्रवृत्त होना जो सचमुच में अपने को बंधन से मुक्त करवा दे। जय हो जी। तो देखना, देखिए अपनी अपनी स्थिति के बारे में, हम सचमुच में सबसे ज्यादा कहाँ पर अटके हुए हैं, किसने हमको बांध रखा, हमने किसको पकड़ रखा, क्या कहाँ पर हमारी सबसे अधिक महत्व बुद्धि हो रही है। जानना तो अपने को पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्का। क्योंकि जानेंगे तभी तो वहां से छूटने की इच्छा होगी, तभी तो हम छोड़ पाएंगे। और ऐसे ही फूले फूले फिरते रहे, नहीं नहीं हम तो जहाँ पहुंचना वहां पहुंच ही गए हैं, फिर उनके लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा कुछ भी। होता क्या है कि हम अपने आप को कृतार्थ बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जी स्वामी जी। ये भ्रांति बहुत जल्दी हो जाती है जी। तो अपने को तो कुल मिलाकर के प्राप्ति हो या नहीं हो इसकी परवाह ज्यादा नहीं करनी, निवृत्ति की अवश्य परवाह करनी। हम देह से मुक्त हुए या नहीं, इंद्रियों से हुए या नहीं, प्राण मन बुद्धि से हुए या नहीं हुए, इनके प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है, या आग्रह ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत शिथिल हो रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी करते रहो साधन वजन चिंतन मनन, आसुप्ते रामर्ते कालम नए वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। बस इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। जय हो जी स्वामी जी। चलो ठीक भी करो चिंतन मनन। शिवोहम शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम अनंत बार स्वामी जी को प्रणाम। हाँ शिवोहम।
प्रणाम चतुर्थी भगवान, आपके पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके शिवोहम। श्री चरणों में ओम गुरुदेव। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। प्रणाम। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम।